दोस्तों आज आपको बताने जा रहे हैं एक और इजी एंड सिंपल ब्रेड जो कि आप बहुत ही कम समय में बना सकते हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं कैसे इसने होना है। देखिए, फ्रंट आप कुछ भी तैयार कर सकते हैं। बैक पॉइंट पे जब सारे हेयर आपके एक जगह पे आ जाएंगे, आपने इस हेयर को दो पार्ट में डिवाइड कर देना है, बराबर बराबर डेंसिटी के साथ में। जितने भी हेयर हैं 50-50% आपको दो पार्ट में डिवाइड करके ये नीचे वाले हेयर पे आपने पोनीटेल, वैसे ये पोनीटेल की फॉर्म में ही है बट आपको एक रबर बैंड बांध देना है। यहाँ पे हमने नीचे वाले हेयर को बांध देना है पोनीटेल में। इसको ऊपर होल्ड कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसको मिनिमाइज़ करके रबर बैंड से बांध देंगे ताकि ये श्रिंक रहे। इसको थोड़ा सा हमें मिनिमाइज़ करके बनाना है। दैट्स वाई हम इस पे क्या लगा रहे हैं, रबर बैंड से लॉक कर रहे हैं। अब इस ऊपर वाले हेयर को आपको 4 बराबर सेक्शन में डिवाइड करना है। पहला सेक्शन, दूसरा, तीसरा और ये चौथा सेक्शन, 4th सेक्शन में डिवाइड करना है, वो भी इक्वल डेंसिटी के साथ। तो थोड़ा थोड़ा हम इनको बराबर डेंसिटी में बांट लेते हैं। ये आपका 3rd सेक्शन और ये 4th। तो 4 बराबर सेक्शन में आप इसको बांटने के बाद ये जो कॉर्नर के सेक्शन हैं 2, इनको आपने ऊपर कर देना है। जो किनारे के सेक्शन हैं इनको उठा के आपने इसको ऊपर प्ले कर देना है। मीन्स आप इसको ऊपर ऐसे होल्ड कर लीजिए और ये जो नीचे वाले हेयर, मीन्स 2 सेक्शन आपके छूटे हुए हैं, 4 सेक्शन थे ना, ये 2 सेक्शन जो है इनको नॉर्मली छोड़ के जो नीचे पोनीटेल बांधी थी इसमें से आपको 2 बराबर सेक्शन लेना है इक्वल डेंसिटी के साथ। इसको आपने इनके बीच में, मीन्स ये वाला बाल नीचे डाल देना है, इसको आपने ऊपर ले आना है ऐसे। तो नीचे वाली पोनीटेल को हम ऊपर ले आए हैं और इन दोनों सेक्शन को भी आपने छोड़ देना है। तो ये सेक्शन आपके बॉर्डर से आएंगे, किनारे से ये आपके बॉर्डर सेक्शन बनेंगे। इनको भी आपने यहाँ लेते हुए लॉक करना है। इसको भी यहाँ पे लाएंगे और यहाँ पे आप इसको लॉक कर देंगे इसी पॉइंट पे। यहाँ पे आपने इसको रबर बैंड बांध देना है। सिंगल या डबल रबर बैंड आप बांध सकते हैं जैसे आपको कन्वीनियंट लगे। तो हमने ये लूज़ रबर बैंड बांध दिया है। तो हमारे पास में ये 4 सेक्शन हैं। अब इस ब्रेड की चौड़ाई आप जितनी भी रखना चाहते हैं उस हिसाब से आपको इस कॉर्नर वाले सेक्शन को फैला देना है। तो यहाँ से आप इस तरफ स्प्रेड करेंगे हल्का सा और इस तरफ भी आपको इसको फैला देना है। एंड देन ये जो मिडिल वाला पोर्शन है इसको भी आपने फैला देना है। तो ये मिडिल पॉइंट से थोड़ा इधर और मिडिल पॉइंट से थोड़ा इधर। तो यहाँ पे आप ये वी शेप तैयार करेंगे और ये कॉर्नर टू कॉर्नर पे आप इसको फैला हुआ चौड़ाई में, ब्रॉडनेस के साथ में सेल्स की फॉर्म में आप दिखा सकते हैं। दैट्स इट। नाउ फिर वही चीज़ आपको अगेन रिपीट करनी है। कैसे? फिर इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे इन 4 इक्वल पार्ट, 4 बराबर सेक्शन में, या आप वैसे 3 में भी कर सकते हैं तब भी ये आ जाएगा। तो हमने पहले 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया, 2 हमने इस साइड कर लिए और 2 हमने इस साइड कर लिए। ठीक है, कितने हो गए ये 4 सेक्शन। तो किनारे वाले सेक्शन फिर इनको आपने ऊपर होल्ड कर देना है और ये जो 2 सेक्शन थे इनको आपने नीचे छोड़ के जो नीचे वाले बाल थे उनको आपने 2 पार्ट में डिवाइड करके ऊपर ले आना है। ये जो नीचे सबसे नीचे वाले हेयर हैं इनको हमने 2 पार्ट में डिवाइड करके ऊपर ले आए और इस ऊपर वाले को नीचे छोड़ दिया। कॉम्ब करें अच्छे से और इन ऊपर वाले सेक्शन को भी छोड़ देना है। फिर सेम जैसे हमने प्रीवियस किया था वैसे ही इनको भी आप कॉम्ब करें
देखो, और यहाँ पे इतने ही पोर्शन पे आपने फिर दूसरा रबर बैंड बांध देना है। तो जो आपके ऊपर वाले सेक्शन थे कॉर्नर टू कॉर्नर, वो आपका बॉर्डर लाइन बनाएंगे, सॉरी मिडिल लाइन बनाएंगे, और नीचे वाले सेक्शन आपकी बॉर्डर लाइन बना देंगे। अब यहाँ से सेम आपको इसको भी बार खींचना है, स्प्रेडिंग जैसे हमने ऊपर वाले पे किया है सेम, और यहाँ से भी आपको दूसरी तरफ से भी इसको फैला देना है। ब्रेड की चौड़ाई आपको जितनी भी रखनी हो उतना आप इस कॉर्नर टू कॉर्नर इस पॉइंट से इसको फैला देंगे, और मिडिल पॉइंट पे आपने हल्का सा यहाँ पे वी फॉर्म तैयार करनी है। वैसे आप इस पे बना तो बहुत कुछ सकते हैं, इस पे और लाइनें भी आ सकती हैं, बट फ़िलहाल अभी हमने इसको हल्का सा वी शेप में ही मेंटेन करना है। यहाँ पे भी हमने वी शेप मेंटेन करी है। टेक्सचराइजिंग आप और भी बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट फिर वही कॉन्सेप्ट रहेगा हमारा, इसको हम 4 सेक्शन में डिवाइड करेंगे। तो सेंटर से हमने 2 बराबर पार्ट में इसको डिवाइड किया, फिर इसको किनारे से डिवाइड किया, 4 सेक्शन हो गए। इन 4 सेक्शन में आपने कॉर्नर टू कॉर्नर ये 2 सेक्शन को ऊपर होल्ड कर लेना है जैसे हमने प्रीवियस सेक्शन में किया था, और इस 2 सेक्शन को नीचे छोड़ देना है। जो नीचे वाले हैं उनको 2 बराबर पार्ट में लेके उसको ऊपर लाना है। ये वाले बाल छूट गए हमारे नीचे, इनको कॉम करें अच्छे से और इस क्लिप को हटा दें, तो ये बॉर्डर बन जाते हैं और ये आपका मिडिल ऑफ पोर्शन पे आ जाता है। तो ये आपका वी शेप तैयार कर लेगा। आप ऐसे भी ला सकते हैं, थोड़ा सा इनके बाहर से लाके और इसको ऐसे कर ले, तो ऐसे से थोड़ी इसकी शेप थोड़ी और भी डिफरेंट बन जाएगी। तो थोड़ा सेटिंग करने का तरीका अलग हो सकता है, तो लुक भी आपकी डिफरेंट आ जाएगी। दैट्स इट। इसको भी हमने रबर बैंड से बांधा, ब्रेड को सेंटर पे रखे, थोड़ा आपने इधर फैलाना है, थोड़ा आपने इस साइड से फैलाना है, दोनों तरफ से बराबर बराबर। आपने ध्यान रखना है ये वी शेप में आनी चाहिए। जैसे जैसे आप नीचे पहुंचेंगे आपकी ब्रेड की जो हेयर की डेंसिटी है वो कम होती चली जाएगी, तो आप इसको थोड़ा मिनिमाइज़ कर सकते हैं। टेक्सचराइजिंग और लाइंस वर्क देना हो वो भी पॉसिबल है, अभी हम बहुत ज़्यादा नहीं दे रहे हैं। और यहाँ से बस मिडिल पे 1 एंड जस्ट 2, दैट्स इट। तो ये मिडिल की 2 लाइंस और ये आपकी स्प्रेडिंग होगी बॉर्डर टू बॉर्डर। तो ऐसे ही कुछ आप इसको तैयार करेंगे विद द सिमिलर टेक्निक। एक सेल्स हमारा और बनेगा विद सिमिलर टेक्निक के साथ में। तो सेम आपको इसमें भी करना है, जिसको भी हमने 4 सेक्शन में, मान लो ये कॉर्नर का सेक्शन, ये कॉर्नर का सेक्शन, 2 हमने बराबर सेक्शन किनारे किनारे से निकाल लिए, 2 हम इसमें से निकाल लेंगे मान लेते हैं, और इसको भी आपने ऊपर होल्ड कर लेना है। नीचे वाले जो हेयर थे उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया, फिर इनको ऊपर ले आए, ये हमारा आखिरी सेक्शन रहेगा। ऊपर वाले बालों को छोड़ दिया, इनको भी नीचे आए आप, और कॉर्नर से या मिडिल पॉइंट पे भी आप ऐसे दिखा सकते हैं, यहीं पे आप रबर बैंड लगा दीजिए। अब जो पीछे वाला हेयर है वो वैसे बचा है नहीं इतना, आप इसी के साथ भी चाहे ले सकते हैं, क्योंकि अब इसके बाद में हमने कुछ बनाना नहीं है, केवल टेल पॉइंट है। तो इसको आप कर्व्स बना लीजिएगा लास्ट सेक्शन के साथ। लास्ट सेक्शन में रबर बैंड थोड़ा ज़्यादा बार घूमेगा, क्योंकि बाल क्या है, कम है। यहाँ से थोड़ा थोड़ा बाल को खींचना शुरू करें हल्के हल्के हाथ से, यहाँ से भी आपको बाल को खींचना स्टार्ट करना है। पहले आप स्प्रेडिंग कर लीजिए सेल्स के हिसाब से, बॉर्डर लाइन कितनी दिखानी है, और फिर मिडिल पे एक लाइन यहाँ और एक लाइन इस पॉइंट पे खींच सकते हैं बस। तो कुछ इस तरीके से आप इस ब्रेड को तैयार कर सकते हैं। इट विल लुक नाइस ओनली, सुंदर लगेगी। और टेक्सचराइजिंग वर्क इसमें डेफिनेटली बढ़ाया जा सकता है, वो आपकी अपनी चॉइस है। छोटे छोटे फ्लाई फ्रिजी हेयर को कंट्रोल करें। दैट्स इट, इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। तो ये ब्रेड आप बहुत ही जल्दी बना सकते हैं। वेडिंग डे पे, साइडर्स पे, ब्राइडल के ऊपर, साउथ इंडियन ब्राइडल पे भी आप इसको बना सकते हैं, सुंदर लगेगी। यहाँ पे फ्लावर सेटिंग आ जाएगी, बहुत अच्छा लगता है। और कभी अगर आपने मेहंदी संगीत के दिन देना है तो उस दिन भी आप इसको प्ले कर सकते हैं। और हम इसको थोड़ा डेकोरेट कर लेते हैं, यहाँ पे फ्लावर सेटिंग कर लेते हैं, एंड देन विल पुट सम पर्ल्स
इसके बीच में हम लगा लेंगे, या फ्लावर की एक्सेसरीज़ या फ्लावर वाली एक्सेसरीज़ भी आप लगा सकते हैं इन मिडिल पॉइंट या रबर बैंड के ऊपर, तो ये भी आपका छुप जाएगा। आप चाहे तो इस पर क्या है लेस का लेस भी लगा सकते हैं ऐसे ऐसे करके, तो वो भी सुंदर लगेगा। तो इस पर हम फ्लावर लगा देते हैं, देन विल शो यू द फाइनल रिजल्ट। ओके, सो ये ऐसे आप फ्लावर सेटिंग कर सकते हैं, काफ़ी सुंदर लगता है। और इसी फ्लावर को आपने ये रबर बैंड के ऊपर भी घुमा देना है, इससे आपके रबर बैंड भी छुप जाएगा और लुक भी काफ़ी अच्छी आ जाएगी। दैट्स इट। तो वैसे आप इसको जो है लगा सकते हैं। इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। दैट्स इट। और इसके लास्ट पॉइंट पे आपको बॉब पिन लगा देनी है बैक पॉइंट से, ताकि वो विजिबल भी ना हो। सो यहाँ से आप इसके बैक पॉइंट से यहाँ पे आप बॉब पिन के साथ में बैक से लगाना है, ताकि जो है ये लॉक भी हो जाए और आपके पिन्स भी विजिबल ना हो। तो वैसे आप कुछ इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। इन सभी पे बैक पॉइंट पे पिन्स लगाई जा सकती है, ताकि वो स्टेबल रहे और आपके जो ये कॉर्नर पे हमने स्प्रेडिंग करी है, इससे ये जो है इसके ऊपर नहीं आएगा और अपने कंट्रोल में रहेगा बेसिकली। इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। इसको आपने ऐसे पिने लगा लेने हैं। दैट्स इट। तो कुछ इस तरीके से आप इस ब्रेड को तैयार कर सकते हैं विद फ्लावर डेकोरेशन के साथ में। बहुत ही सुंदर ये लगती है, काफ़ी अच्छा इसका लुक आता है। ये इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। तो ये आपकी बॉर्डर फ्लैप है कॉर्नर टू कॉर्नर, और मिडिल पे आपके थोड़े थोड़े टेक्सचर आप ऐसे दिखा सकते हैं। लाइंस वर्क आप और भी इस पे दिखा सकते हो, बट ठीक है, इतना भी बनाओगे तब भी ये सुंदर लगती है। आए समझ में आप लोगों को? सो दिस इज़ द ब्यूटीफुल आउटकम रिजल्ट ऑफ दिस ब्रेड। So okay guys, here is the final result. Yes, it's looking beautiful. So ये थी हमारी आज की ब्रेड। It's looking beautiful. सुंदर लग रही है ना? So ये थी हमारी आज की ब्रेड, जो कि आप बहुत जल्दी बना सकते हैं। होप सो आप लोगों को ये ब्रेड समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेंशन इन कमेंट्स बॉक्स। बाकी मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नई स्टाइलिंग के साथ। टिल देन सी यू सून, बाय बाय।